नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज बवालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। आज अपन फर्स्ट ग्रेड स्कूल वाक्यता प्रथम प्रश्न पत्र के जो टॉपिक है विपिन चंद्र पाल दे रखा है उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं विपिन चंद्र पाल के बारे में। 7 नवंबर 1858 को इनका जन्म हुआ और 1932 में इनका निधन है। जन्म निधन से याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो कहां से बनेगा तो देखते हैं आगे। लाल बाल पाल ये गर्मपंथी कांग्रेस में 2 पंथ थे, गर्मपंथी और नरमपंथी। उसमें गर्मपंथ में ये शामिल थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। हबीबगंज विपिन चंद्र पाल का जन्म स्थान है हबीबगंज। वर्तमान ये बंगाल प्रांत था पहले, वर्तमान है बांग्लादेश में इनका जन्म स्थान। पिता का नाम रामचंद्र पाल था। ये प्रारंभ में मिशनरी स्कूल में पढ़े और अपने जीवन में पत्रकार, समाज सुधार, लेखक और गर्मपंथी विचारों के व्यक्तित्व के धनी रहे। फिर इनका योगदान 1905 से पूर्व क्या व्यक्तित्व था इनका? समाज सुधार, सरकारी नीतियों के विरोध करना, कांग्रेस की सदस्यता लेना, इन गर्मपंथ में शामिल हुए और ब्रह्म समाज से जुड़े। नेक्स्ट बात करते हैं 1905 के बाद स्वदेशी आंदोलन के बाद आप क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हुए। फिर डिटेल से बात करते हैं 1905 से पूर्व क्या क्या घटनाएं हुई। तो समाज सुधार वगैरह ये बात कर रहे थे 1905 से पूर्व। तो क्या हुआ 1905 से पूर्व, क्या क्या बातें थी इनके बारे में? विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। तो किस प्रकार किया? इनकी पत्नी का, पूर्व पत्नी का निधन होने के बाद में एक विधवा से विवाह किया। नृत्य कला देवी नामक एक विधवा से ये स्वयं इन्होंने विवाह किया था। इस प्रकार इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में रहे, ब्रह्म समाज की सदस्यता ली। फिर है बंगाली संस्कृति की पहचान के प्रयास हेतु, बंगाली संस्कृति की पहचान के प्रयास के लिए इन्होंने क्या कार्य किए? बंग दर्शन का समर्थन किया, एक समाचार पत्र बंग दर्शन का समर्थन किया। नेक्स्ट है तथा बंकिम चंद्र चटर्जी को वाल्टर स्कॉट बताया। बंकिम चंद्र चटर्जी को क्या बताया? वाल्टर स्कॉट बताया। फिर है परिदर्शक पत्रिका का प्रकाशन किया। यह इनकी स्वयं द्वारा संपादित पत्रिका थी। 1887 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में आर्म्स एक्ट का विरोध किया। आर्म्ड एक्ट क्या था? अंग्रेज हथियार रख सकते थे, भारतीय हथियार नहीं रख सकते थे, इस प्रकार का एक कानून था आर्म्ड एक्ट। इसका विरोध किया था 1887 के मद्रास कांग्रेस अधिवेशन में। किसने? विपिन चंद्र पाल ने। 1898-99 में धर्म शास्त्रों का अध्ययन करने हेतु कहां गए? इंग्लैंड गए। 1805 के बाद इनके क्या कार्य रहे तो देखते हैं। बंगाल विभाजन 1905 के बाद, 1905 के बाद इनके क्या कार्य रहे तो करते हैं इनके बारे में बात। बंगाल विभाजन 1905, बंग भंग 1905 के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की रचना बनाई। किसकी रचना बनाई? स्वदेशी आंदोलन। किसके विरोध में? बंगाल विभाजन के विरोध में, जो 1905 में हुआ था। तथा इसके प्रसार हेतु, स्वदेशी आंदोलन के प्रसार हेतु 1906 में वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किया। वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किस लिए किया गया? स्वदेशी आंदोलन के प्रसार के लिए। जिसके संपादक कौन थे? वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किया था जिसके संपादक थे अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र किसका था? अरविंद घोष द्वारा निकाला गया था। घोष के ऊपर केस हुआ तो पाल ने गवाही देने से इनकार कर दिया। घोष कौन? अरविंद घोष। अरविंद घोष का समाचार पत्र था वंदे मातरम। इस वंदे मातरम जो समाचार पत्र था इसमें देश के राष्ट्रवाद से संबंधित विभिन्न लेख छपते थे। उन्हीं के कारण अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया। उस केस में विपिन चंद्र पाल को गवाही देने के लिए बुलाया गया, लेकिन विपिन चंद्र पाल ने गवाही देने से इनकार कर दिया। इसीलिए विपिन चंद्र पाल को भी कारावास दिया गया। इन कारावास की सजा मिली। किस केस में? वंदे मातरम केस में। इस आंदोलन के दौरान
क्रांतिकारी विचारों के प्रसार के कारण विपिन चंद्र पाल को क्या कहा जाता है? फादर्स ऑफ रिवॉल्यूशनिंग थॉट्स इन इंडिया। फादर्स ऑफ रिवॉल्यूशनिंग थॉट्स इन इंडिया। तो वैसे हिंदी में कहें तो भारत में क्रांतिकारी विचारों का पिता कहा जाता है। भारत में क्रांतिकारी विचारों का पिता। इस आंदोलन के दौरान पाल ने उदारवादियों को असफल समझते हुए, किनको? उदारवादियों को असफल समझते हुए उग्रपंथ यानी गर्म पंथ की ओर झुकाव, गर्म पंथ की ओर झुके, इनकी ओर बढ़े और आगे चलकर इनका एक पत्र, किसका? विपिन चंद्र पाल का एक समाचार पत्र था न्यू इंडिया। न्यू इंडिया समाचार पत्र किनका? विपिन चंद्र पाल का। वो गर्म दल का मुख्य पत्र बना, मुख्य पत्र बना किसका? गर्म पंथ का। गर्मपंथी दल का मुख्य पत्र कौन सा बना? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया किसका था? विपिन चंद्र पाल का पत्र था। नेक्स्ट 1907 में अपने पुत्र निरंजन पाल के साथ पुनः इंग्लैंड जाते हैं। वहां पर स्वराज पत्र, वहां पर इंग्लैंड में स्वराज पत्र चलाया। जब स्वराज पत्र चलाया और उसके बाद में जब कर्जन वायली की हत्या हुई, उसके बाद में स्वराज पत्र का नाम आया उसमें, तो ये विपिन चंद्र पाल भारत लौट गए। कर्जन वायली की हत्या से संबंधित जो एक समाचार पत्र था स्वराज, उसमें स्वराज पत्रिका का नाम आया, तो वहीं से विपिन चंद्र पाल भारत लौट जाते हैं। फिर इंग्लैंड में इंडिया हाउस, इंग्लैंड में जो भी भारत से जाता वहां पढ़ने के लिए जाए या कोई काम के लिए जाए तो इंडिया हाउस में ठहरते थे। तो इंडिया हाउस वहां क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था, तो इंग्लैंड में इंडिया हाउस से जुड़े। फिर मैगिस्ट प्रोफेट्स नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? विपिन चंद्र पाल को। किसने कहा? राष्ट्रवाद का पैगंबर। राष्ट्रवाद का पैगंबर अरविंद घोष ने। किसको कहा? विपिन चंद्र पाल को कहा। अरविंद घोष ने राष्ट्रवाद का पैगंबर विपिन चंद्र पाल को कहा। वापस आने के बाद, इंग्लैंड से वापस आने के बाद विपिन चंद्र पाल ने तिलक के साथ मिलकर स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन जैसे मुद्दों पर काम करना प्रारंभ किया। किसके सहयोग से? तो तिलक के साथ काम करना शुरू कर दिया। फिर गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव पर 1920 में स्वशासन व स्वराज का उल्लेख नहीं होने के कारण, किसमें? गांधी जी के असहयोग आंदोलन। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में किसका उल्लेख नहीं था? स्वशासन और स्वराज का उल्लेख नहीं था। इसलिए इन्होंने क्या कर दिया? गांधी जी से इनके साथ मतभेद हो गया। गांधी जी और विपिन चंद्र पाल के साथ मतभेद हो गए और असहयोग प्रस्ताव के खिलाफ थे। ये असहयोग प्रस्ताव के खिलाफ थे। क्यों खिलाफ थे? क्योंकि उसमें कौन से शब्द नहीं थे? कौन से शब्दों का उल्लेख नहीं था? स्वराज और स्वशासन का उल्लेख नहीं था। 1919 में होम रूल लीग, इन तिलक का होम रूल लीग के प्रतिनिधि के तौर पर इंग्लैंड जाते हैं। होम रूल लीग एनी बिसेंट का अलग था और तिलक का अलग था। तो ये तिलक वाले होम रूल लीग के प्रतिनिधि के रूप में कहां जाते हैं? इंग्लैंड जाते हैं। तीसरी बार इंग्लैंड गए। अब ये कितनी बार? तीसरी बार ये इंग्लैंड जाते हैं। नेक्स्ट है 1925 में। 1925 में राजनीति से संन्यास ले लिया। राजनीति से क्या कर दिया? संन्यास ले लिया। किसने? विपिन चंद्र पाल ने। साहित्य में इनका क्या योगदान था तो देखते हैं। 1887 में रानी विक्टोरिया की जीवनी बंगला भाषा में लिखी। रानी विक्टोरिया की जीवनी 1887 में बंगला भाषा में लिखी। फिर न्यू स्पिरिट एंड स्टडी इन हिंदुइज्म ये पुस्तक लिखी। और फिर द सोल ऑफ इंडिया, द सोल ऑफ इंडिया यानी भारत की आत्मा, द सोल ऑफ इंडिया पुस्तक का जो चित्र आपको दिख रहा होगा तो ये भारत की आत्मा, पुस्तक का क्या नाम है? भारत की आत्मा, द सोल ऑफ इंडिया। फिर नेक्स्ट पुस्तक है इनकी द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म्स, ये भी इनकी पुस्तक है। फिर है इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म और नेशनलिज्म एंड एम्पायर, ये भी इनकी पुस्तक है। हिंदू रिव्यू, हिंदू रिव्यू, इंग्लैंड में एक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की थी, हिंदू रिव्यू। और फिर इसके बाद में है मेरे जीवन समय की यादें, यह भी इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई थी। तो
आज अपने बात की है विपिन चंद्र पाल के बारे में, और इसको 2-3 बार आप आराम से सुन लेते हैं तो आराम से क्लियर याद हो जाएगा। पीछे लाला लाजपत राय, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक और वीडी सावरकर, इनके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो अपन प्ले लिस्ट में सारे वीडियो बन चुके हैं और आगे भी ये बाकी रहे हैं, वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचने वाले हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो जीत क्लासेज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।